पूरे भारत में लॉकडाउन होने के कारण हमें कुछ अच्छे और बुरे इम्पैक्ट इसके देखने को मिले हैं। कोरोना वायरस के चलते देश भर में लागू लॉकडाउन से पर्यावरण के साथ साथ नदियों का भी पानी स्वच्छ होने लगा है। लॉकडाउन इम्पैक्ट अगर गंगा नदी के बारे में बात करें तो गंगा नदी का पानी इतना साफ़ हो गया है कि गंगा नदी के नीचे ज़मीन की सतह भी नज़र आने लगी है। विशेषज्ञों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान गंगा के पानी में 40 से 50% तक सुधार हुआ है। केवल गंगा की ही नहीं, भारत और दुनिया के सभी नदियों के पानी में भी सुधार आया है। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र और सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी के बारे में हम सब कुछ न कुछ तो जानते ही हैं और गंगा के बारे में हम सब जानते ही नहीं बल्कि उसके दर्शन और उसमें स्नान भी कर चुके हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गंगा नदी के बारे में ही बात करेंगे और आपसे 10 सवाल पूछेंगे और ये 10 सवाल सब ऐसे होंगे जो आपने कहीं न कहीं पढ़ा होगा या फिर सुना होगा। अगर नहीं पढ़े या सुने होंगे तो आप इस वीडियो में ज़रूर पढ़ लेंगे। पावन नदी गंगा के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या गंगा को लेकर हमारा ज्ञान इतना है कि इन 10 सवालों का सही जवाब दिया जा सके? चलिए देखते हैं कि गंगा के बारे में आपकी कितनी जानकारी है और आपको कितना उसके बारे में ज्ञान है। तो बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन इंडिया? इनमें से दिए गए ऑप्शन में से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना एंड ऑप्शन डी गोदावरी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा। गंगा नदी की कुल लंबाई 2601 किलोमीटर है। गंगा नदी 2 देशों से होकर गुजरती है, भारत और बांग्लादेश से। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बाय विच नेम द मेन ब्रांच ऑफ द रिवर गंगा इज़ नोन एज इन बांग्लादेश? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से बुलाया जाता है? ऑप्शन ए जमुना, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी मेघना एंड ऑप्शन डी कलिंदी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है पद्मा, ऑप्शन बी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बुलाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से बुलाया जाता है। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सेंटर हैज़ अप्रूव्ड द इंडियन रुपीज़ 370 करोड़ ongoing rejuvenation program फॉर द रिवर गंगा इन विच सिटी लाइज? मतलब भारत सरकार द्वारा 370 करोड़ रुपए का जो गंगा नदी को रिन्यू पहले जैसा पवित्र करने का प्रोग्राम जो चलाया गया था, वो किस शहर और किस सिटी में है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एबव, ऑप्शन डी नाइदर ऑफ द एबव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एबव। मतलब यह प्रोग्राम हरिद्वार और वाराणसी दोनों जगहों पर चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। गंगा रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम हैज़ बीन कोलैबोरेटिंग विद जर्मनी। जर्मनी हैज़ बीन नोइंग फॉर क्लीनिंग विच ऑफ इट्स रिवर? मतलब ऐसी कौन सी नदी है जर्मनी में जिसको गंगा नदी और उस नदी को साथ में मिलकर साफ़ करने का प्रोग्राम बनाया गया था? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है जानबे, ऑप्शन बी रोर, ऑप्शन सी रहीन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रहीन। मतलब भारत की गंगा नदी और जर्मनी की रहीन रिवर दोनों को साथ में मिलकर साफ़ करने का प्रोग्राम बनाया गया था। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ हैज़ बीन लॉन्च्ड इन। मतलब गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट और उसकी स्टडीज़ का सेंटर किस जगह पे लॉन्च हुआ था? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली ही सेंटर बना था गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट और उसकी स्टडीज़ का। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गंगा नदी में पाए जाने वाले जल भारत में पाए जाने वाले अन्य नदियों के पानी से सबसे ज़्यादा शुद्ध क्यों माना जाता है? वैज्ञानिकों के अनुसार क्योंकि गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों यानी बैक्टीरिया को जीवित नहीं रहने देते हैं। इसीलिए गंगा नदी का पानी स्वच्छ और शुद्ध माना जाता है, जो कि बहुत और अनेक कार्यों में लाया जाता है। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेम द प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट विद द अर्बन लोकल बॉडीज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्लीन गंगा। उस प्रोग्राम का नाम क्या है जो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ गंगा नदी के किनारे, ताकि गंगा नदी को साफ़ करने का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ऑप्शन बी नमामि गंगे, ऑप्शन सी मिशन फॉर गंगा एंड ऑप्शन डी निर्मल गंगा सभा गीता। तो दोस्तों, इसका आंसर आंसर है ऑप्शन डी निर्मल गंगा सभा गीता। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द गेंजेस रिवर फ्लोज थ्रू द कंट्रीज ऑफ डैश एंड डैश। मतलब गंगा रिवर किन दो देशों में से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए है बांग्लादेश एंड एशिया, ऑप्शन बी इंडिया एंड बांग्लादेश एंड ऑप्शन सी इंडिया एंड गंगा एंड ऑप्शन डी एशिया एंड इंडिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया एंड बांग्लादेश। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 2007 में आए रिपोर्ट में गंगा नदी को दुनिया की 5वीं सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर घोषित कर दिया गया, क्योंकि कुछ जगहों पर गंगा नदी का जो प्रयास किए गए थे प्योर करने के लिए वाटर, वो फेल हो गए थे। लेकिन हाल ही में लॉकडाउन होने के कारण गंगा नदी का पानी 50 से 60% साफ़ हो गया है। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम नेपाल सिक्किम बॉर्डर एंड ज्वाइंस द गंगा इन बांग्लादेश। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी है जो नेपाल और सिक्किम बॉर्डर से ओरिजिनेट होती है और वह बांग्लादेश में गंगा नदी को ज्वाइन करती है, गंगा नदी में मिल जाती है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है महानंदा रिवर, ऑप्शन बी कोसी रिवर, ऑप्शन सी गंधक रिवर एंड ऑप्शन डी गोमती। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महानंदा रिवर, जो कि नेपाल सिक्किम बॉर्डर से ओरिजिनेट होती है और उसका उद्गम होता है और वह बांग्लादेश में गंगा नदी से जुड़ जाती है। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। मतलब गंगा नदी की बाईं तरफ की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है रामगंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी महानंदा और ऑप्शन डी है सोन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सोन। तो दोस्तों, हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है इंडियाज़ हाईएस्ट डैम तेहरी इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर। इंडिया की सबसे ऊंची डैम तेहरी किस नदी पे बंधा है? ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सतलज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भागीरथी। दोस्तों, भारत का तेहरी डैम दुनिया के सबसे ऊंचे डैमों में से एक है और यह इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है। दोस्तों, आप सभी को गंगा नदी के शुद्ध जल के बारे में एक चीज़ तो पता ही होगा कि गंगा नदी में मॉस्किटो कभी ब्रीड नहीं कर सकते और गंगा नदी का पानी थोड़ा सा अगर किसी नॉर्मल वाटर में डाले तो वो भी उतना ही शुद्ध होता है, जो कि किसी और भारत की आम नदियों में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए लोग इसे देवी की दर्जा देते हैं और लाखों श्रद्धालु आते हैं, अपना स्नान करते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं।
दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें अपना राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो भी हमें आप हमसे कुछ क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है।